तो स्टूडेंट नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास टू सेट्स ए एंड बी है तो उन दो सेट्स में से हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट कौन से है, ठीक है, तो वो उसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। यानी कॉमन एलिमेंट्स विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन, जो क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू बनाया है, ये डिनोट करेगा इंटरसेक्शन को सेट्स के। सपोज करो ए आपके पास 1 3 5 7 ये एलिमेंट है, बी में आपके पास 2 3 5 6 8 है, तो हम इसमें देख रहे हैं दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो 3 है और एक 5 है, इसमें भी है और इसमें भी, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन बी के आगे आपके पास 3 और 5 आ गए, यानी जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट थे वो आपके निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद सब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी भी प्रॉपर्टी जैसे यूनियन में पढ़ी हमने वैसे इंटरसेक्शन में ये भी कम्यूटेटिव होता है। अगर हम इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए, जैसे इसी को देख लो इंटरसेक्शन बी निकाला ये, और मैं इसको निकालूं बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी तो वही आएगा जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में 3 और 5, तो कोई बैकवर्ड है कुछ नहीं, तो इसलिए कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव के तीन सेट चाहिए हमारे पास ए बी सी, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, फिर जो आया उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकाला, फिर ऐसे ही हम इधर निकालेंगे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन के साथ निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। उसके बाद फाई इंटरसेक्शन ए, यानी ये तो एम्प्टी सेट है और उसका इंटरसेक्शन निकल रहा है आपका नॉन एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा फाई, क्लियर। उसके बाद ये क्या कहला रहा है, लॉ ऑफ फाई कहला रहा है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो जो ए के कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे इक्वल्स टू ए, ये हो गया लॉ ऑफ यूनियन यू, ठीक है, लॉ ऑफ यू। फिर ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहला रहा है इसका। उसके बाद सिक्स्थ में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। उसके बाद वेन डायग्राम आता है इंटरसेक्शन बी का, तो जैसे हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे, तो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी बनाया है, इसका कॉमन पार्ट ये है, ठीक है, इस कॉमन पार्ट को हमने सेटेड कर दिया, तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं हम बता देता हूं, डिसजॉइंट सेट ऐसे टू सेट जिनका इंटरसेक्शन जो होगा 5 होगा, ऐसे टू सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी फॉर एग्जांपल ए में आ गया आपका 1 3 5, ये ले लिया, इसमें बी में ले लिया आपने 2 4 6, जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला है इंटरसेक्शन बी, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के टू सेट जो कहलाएंगे वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पता चल गया, डिसजॉइंट ऑफ सेट भी पता चल गया, ओके। अब वेन डायग्राम कैसा होगा डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम होगा इस तरीके से, यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसलिए अलग अलग बनाएंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इस तरीके का ये डिसजॉइंट सेट को दिखाएगा इसका वेन डायग्राम, गॉट इट स्टूडेंट। लुक नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होगा, हमारे पास दो सेट ए और बी होंगे, तो a माइनस बी निकालना हमने, तो a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं होंगे, ठीक है, a बट नॉट b, तो वैसे ही अपने डेफिनेशन दी, डिफरेंस ऑफ द सेट्स a and b in this order is the set of the elements which belong to a, set of the element which belongs to a but not to b, यानी a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है, सिंबॉलिकली वी राइट a माइनस b। तो एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, b इक्वल्स टू 2 4 6 8 है, तो हमको देखते हैं a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a में 1 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे 2 इसमें 2 इसमें ये नहीं आएगा, 3 इसमें इसमें नहीं है तो ये आ गया 3, 4 इसमें भी है तो नहीं आएगा, 5 इसमें उसमें नहीं है तो 5 आ गया आपके पास, 6 इसमें उसमें भी है, तो इसका मतलब a माइनस b में क्या आ गया, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो 1 3 5 ये आ गया आपका। और अगर b माइनस a निकाले तो b माइनस a का मतलब हो गया b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, यानी b बट नॉट a, इस तरीके से। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 4 6 तो इसमें भी है बट 8 नहीं है, तो b माइनस a निकालेंगे तो 8 आ गया ऐसे।
उसके बाद अगर वेन डायग्राम बनाना चाहे इसका a माइनस बी का, तो इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट, दो सेट बनाए a एंड b। a माइनस बी का मतलब है a का वो पोर्शन जो b में नहीं है, तो a का वो पोर्शन ये है जो b में नहीं है, तो इसलिए a माइनस b बन गया। ओके, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेंगे। तो आपके तीन ऑपरेशंस थे, इन तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सरसाइज में। ओके।